अच्छा, अब आपको पता है कि ह्यूमंस को कोई भी एक्टिविटी, चाहे ह्यूमंस हैं चाहे प्लांट्स हैं, दुनिया जहान की कोई भी लिविंग शय है जो कि रिस्पायर करती है। असल में रिस्पायरेशन करने का अमल भी इसीलिए ज़रूरी है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है। फूड फूड हम इंटेक पहले कर चुके होते हैं या हम काफ़ी टाइम पहले भी कर लेते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। फूड फूड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, उस फूड की होती है ब्रेक डाउन। ठीक है, तो अब जब फूड की ब्रेक डाउन है, दैट इज द डाइजेस्टिव मैकेनिज्म। प्लांट्स के अंदर और है, एनिमल्स के अंदर और है। प्लांट्स आर नॉट एज मच complex एज द एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमंस और एनिमल्स आर। अब जो फूड है वो नेसेसरी है टू सस्टेन लाइफ, जिंदगी को चलाने के लिए आपको फूड की जरूरत पड़ती है। असल में अब जो फूड है वो हमारे लिए एनर्जी का सोर्स इसलिए है कि जब फूड में हमारे पास कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, सेलुलर रिस्पायरेशन होती है, तो आपके पास एटीपी रिलीज होता है। मजीद हम एटीपी की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज यूज फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज, जिनमें हमारा मस्कुलर वर्क आता है और हमारी रोजमर्रा के सारे काम आ जाते हैं। अब बहुत सारा जो फूड है वो हम खाते हैं, उसके बाद वो उसकी सेलुलर रिस्पायरेशन यूटिलाइजेशन होती है, मैकेनिकली भी और केमिकली भी। मैकेनिकली इस तरह से कि हम जब खाना खाते हैं तो हम उसको चबाते हैं, च्यू करते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम माउथ टू स्टमक। फिर मिनरल्स और केमिकल्स की हमारे पास क्या होती है, कन्वर्जन हो रही होती है, दैट इज द केमिकल रिडक्शन ऑफ द फूड। स्टमक के बाद मजीद हमारे पास जो एक्टिविटीज चलती हैं, दैट रन्स इन द फर्स्ट ऑफ ऑल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, देन इन द लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत बड़ी आंत। उसके बाद फिर हमारे पास फूड जाता है, जो वेस्ट रह जाता है वो सारा का सारा रेक्टम में चला जाता है, रेक्टम से फिर एनस के जरिए एक्सक्रीट कर देते हैं। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन की बात की जाए तो एनाटॉमिकली एंड फंक्शनली डाइजेस्टिव सिस्टम को हम ट्यूबुलर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, क्योंकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब। ट्यूबुलर में, हाँ, ट्यूब की स्ट्रक्चर में ऊपर से आपके पास ट्यूब चलती हैं फ्रॉम योर माउथ अंटिल योर एनस और पेनिस। तो उसके बाद एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, डाइजेशन में हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प आउट करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हमारे पास के अंदर ओरल कैविटी आ जाती है, माउथ, उसके अंदर उसके बाद फेरिंक्स है, उसके बाद एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। अब इनको हेल्प आउट करते हैं टीथ, टंग, सलेवरी ग्लैंड्स, लिवर हो गया, गाल ब्लेडर हो गया और पैंक्रियाज। तो हमारे पास है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसका स्ट्रक्चर है और फंक्शंस है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है एक्सटेंड होती है फ्रॉम माउथ टू द एनस। कॉन्टिन्यूस ट्यूब है लोकली, क्या होता है हमारे पास डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर होता है, is specialized at various points along its length। हर एक जगह का जो इसका अपना एक प्रोमिनेंट रीजन, जैसे कि क्या है, ओरल है, ओरल के बाद हमारे पास फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्टमक है, मींस ईच एंड इज स्पेशलाइज्ड। ओरल कैविटी का काम डाइजेशन नहीं होता, ओरल कैविटी का काम होता है च्यूइंग एंड मेस्टिकेशन, ग्राइंडिंग। तो हाँ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, इसका अगर साइज की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 9 मीटर लॉन्ग या 30 फीट। थोरेसिक कैविटी से आती है और एंड सेंटर की एब्डोमिनल कैविटी, हमारे पास जो स्टमक की कैविटी होती है दैट इज कॉल्ड एज एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ तक और ऊपर से हमारे पास एट द लेवल ऑफ डायफ्राम हमारे जो चेस्ट कैविटी है यहाँ तक आती है, ये एक्सटेंड होती है। डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर हमारे पास 4 मेजर लेयर्स आती हैं। इंटरनल म्यूकोसा आती है, इंटरनल म्यूकोसा का काम होता है म्यूकस सिक्रीट करना। अगर हम म्यूकस सिक्रीट ना करें तो हमारा फूड लिब्रिकेट नहीं होगा। लिब्रिकेट का मतलब है मॉइस्चर नहीं होगा ना, नमी वाला नहीं होगा। अगर हार्ड फूड हम अगर गुजारेंगे ना आइसोफेगस से, तो आइसोफेगस फट जाएगा। ठीक है, हम सख्त चीज कोई भी नहीं गुजार सकते, हम उसको मॉइस्ट करेंगे, नरम करेंगे बिल्कुल, ताकि वो इजीली पास आउट हो जाए, क्योंकि ट्यूब्स ये बहुत सॉफ्ट होती हैं। उसके बाद हमारे पास सब म्यूकोसा आता है और मस्कुलरीज आती हैं, इनके दरमियान में मसल लेयर्स होती हैं मसल्स की, जो कि क्या करती हैं, फूड को पास आउट करने में हेल्प आउट करती हैं। ये 4 लेयर्स जो हैं ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, फ्रॉम द आइसोफेगस टू द एनस। ठीक है, आइसोफेगस से लेके ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या ओरल कैविटी, उसके अंदर टंग है,
टीथ है हमारे पास, सबलिंगुअल सलेवरी ग्लैंड्स हैं। इसके बाद हमारे पास फेरिंक्स आ गया, नीचे देख सकते हैं वहाँ जो फेरिंक्स, फेरिंक्स के साथ ही आपके पास ग्लोटी और एपिग्लोटिस होता है जो कि फूड पाइप को और विंड पाइप को सेपरेट करता है। उसके बाद यहाँ से फूड चलता हुआ आता है फेरिंक्स, फेरिंक्स से पास आउट होता है आगे फूड पाइप में, इसोफेगस में, इसोफेगस से स्टमक में। अब असल में जो लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज का यहाँ पे काम बेटा ये है कि इनका काम होता है हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ये क्या करते हैं? हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो कि आगे डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। यहाँ से फूड पास होता हुआ स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के भी दो पार्ट्स हैं, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग से फिर आता हुआ ये असेंडिंग ऊपर चढ़ेगा, डिसेंडिंग वापस आके रेक्टम में एंड हो जाएगा। रेक्टम से आगे फिर एनस के जरिए एक्सक्रीट कर देंगे वेस्टिस को। अच्छा, ओरल कैविटी की बात की जाए तो माउथ इज सराउंडेड बाय द चीक्स, गाल है आपके, उसके बाद टंग है, पैलेट है। ठीक है, पैलेट जिसे हम तालू कहते हैं, तालू कहते हैं, कवा। ठीक है, इसके अंदर चैम्बर होता है बिटवीन द पैलेट एंड टंग कॉल्ड ओरल कैविटी। पूरा जो हमारे पास पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द ओरल कैविटी। हाँ, ओरल कैविटी, इसमें सारे आपके पास टीथ आ जाते हैं, टंग आ जाती है, सबलिंगुअल, स्लैवरी ग्लैंड्स, पैलेट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जब माउथ क्लोज होती है ओरल कैविटी की, अंदर तकरीबन तकरीबन सारी जबान फैली हुई होती है। तकरीबन जो प्रोजेक्शन होती है इनसे हम कहते हैं पैपिला है, टंग के ऊपर। और अगर ये पैपिला ना हो तो कोई भी चीज हमारी जबान पे रुके ना, मतलब हमारी जबान, हम जबान के ऊपर किसी चीज को रोकते हैं ना, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं ना जबान के अंदर, दैट इज ड्यू टू पैपिला है। ठीक है, फूड को एक्सपेंडिंग एक्सपैंड करने के लिए, आगे पीछे मूव करने के लिए होते हैं ये पैपिला। इनके अंदर टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं जो आपको खट्टा मीठा तो सारे जो डिफरेंट टेस्ट्स फील होते हैं, दैट आर ड्यू टू द टेस्ट बर्ड्स। अब जो पैलेट है ये छत बनाती है ओरल कैविटी की, रूफ होती है ना, अगर ये, जब आपको गला खराब होता है तो आपका पैलेट स्वेल हो जाता है। ठीक है, तो इसको खोलने के लिए भी बड़े तरीके होते हैं। बाज का तो देसी तरीका तो ये है कि पानी गर्म करके उसमें क्या डालो, नमक, उसके गरारे करो। उसके बाद अगर बात की जिसके अंदर हमारे पास जो हार्ड इंटीरियर पार्ट होता है हार्ड पैलेट का, और सॉफ्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है सॉफ्ट पैलेट का। 32 दांत होते हैं। आजकल तो कम हो चुके हैं क्योंकि 32 से 30 हो चुके हैं। 30 इसलिए हुए हैं, इंटीरियर आगे वाले होते हैं, पोस्टीरियर पीछे वाले होते हैं। तो पहले लोग क्या करते थे, गन्ने वगैरह खाते थे, सख्त ग़िज़ाएँ खाते थे तो उनके दांत मजबूत होते थे। आजकल वाले पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं तो दांत भी उनके वैसे ही टूट रहे हैं। असल में जो हमारे जो लास्ट वाली दाढ़ होती थी ना, ये पहले वाले लोगों में इसलिए ज़्यादा मतलब मजबूत दांत होते थे कि वो बड़ी हार्ड फूड खाते पीते थे। तो अब जैसे जैसे ये हार्ड यूज़ ख़त्म होता जा रहा है तो ये जो हमारी जो लास्ट वाली दो टीथ्स हैं, जड़ें हैं जिन्हें, जो हमारी दाढ़ हैं, वो ख़त्म होती चली जा रही है। आने वाली जनरेशन में ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास इंसाइजर्स हैं, जो फ्रंट टीथ हैं, सामने वाले जो दो होते हैं जो अक्सर लोगों के निकले होते हैं इसकी तरह, खरगोश की तरह, ये चीजल शेप्ड होते हैं, उनके शार्प एजेस होते हैं जो कि काटने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं कैनाइन टीथ। क्या आते हैं? कैनाइन टीथ, ये कौन शेप्ड होते हैं, यूजफुल इन ग्रास्पिंग और टीयरिंग। ये जो आपके नुक्कर वाले होते हैं ना, सेंटर वाले इंसाइजर्स, नुक्कर वाले कैनाइन, और साइड वाले हमारे पास उसके सेंटर वाले, साइड वाले से थोड़े से आगे वाले प्री मोलर्स, और लास्ट वाली जो हमारी दाढ़ें होती है दीज आर कॉल्ड एज मोलर्स। तो उसके बाद हमारे पास स्पेशलाइज्ड ग्राइंडिंग पार्टिकल्स भी होते हैं इनके पास, जो कि फूड को ग्राइंड करने में, तोड़ फोड़ के छोटे छोटे पीसेस करने में हेल्प करते हैं। तकरीबन 3 पेयर होते हैं स्लैवरी ग्लैंड्स के, पैराटिड्स, पैराटिस और सब मैंडुलर या सब लिंगुअल ग्लैंड्स। ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं, सलाइवा के साथ साथ एंजाइम भी सिक्रीट करते हैं। फंक्शंस की बात की जाए तो ओरल कैविटी की, तो मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होती है इसके अंदर। अच्छा, मैकेनिकल डाइजेशन हमारे पास क्या है, फिजिकल डिवीजन ऑफ अ मैस ऑफ फूड इनटू स्मॉलर मैसेज, के क्या करते हैं, बड़े फूड को तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं। जबकि केमिकल डाइजेशन में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं लार्जर मालिक्यूल्स को स्मॉलर मालिक्यूल्स के अंदर। जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज का मालिक्यूल है, उसको तोड़ फोड़ के हम उससे एटीपी ले लेंगे। एटीपी छोटा है, ग्लूकोज बड़ा है। क्लियर है यहाँ तक?
अच्छा, मैकेनिकल डाइजेशन हमारे पास कुकिंग थ्रू थॉरो च्यूइंग ऑफ फूड डिस्ट्रॉय द सेलुलोज ऑफ स्टार्च कवरिंग एंड इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस। क्या जो सेलुलोज है, चूंकि हम तो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर सेलुलोज एंजाइम नहीं होता, तो प्रॉपर वे से हम क्या करते हैं, इसको च्यू करते हैं। क्या करते हैं? च्यू करते हैं, चबाते हैं। चबाने से क्या होता है, सेलुलोज टूट जाता है और बाकी जो फूड बच जाता है उसकी अच्छे से क्या होती है, डाइजेशन हो जाती है, हजम हो जाता है। पहले च्यू करते हैं, फिर उसको च्यू या मैस्टिकेट करते हैं, दांतों के जरिए तोड़ फोड़ का शिकार करते हैं। मैस्टिकेशन का मतलब है फूड के लार्जर मालिक्यूल्स को, पार्टिकल्स को छोटों में तोड़ फेड़ के कन्वर्ट कर देना। तो जब शायद बड़े से छोटा हो जाएगा तो उसकी डाइजेशन भी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। जितना सरफेस एरिया कम उतना डाइजेशन ज्यादा। अच्छा, केमिकल डाइजेशन की बात की, जो स्लेवा आते हैं सलेवरी ग्लैंड से, इनका काम होता है कि इनके अंदर एंजाइम होता है सलेवरी अमाइलेज। ये बॉन्ड तोड़ता है बिटवीन, जो कि ग्लूकोज में, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में जैसे कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है, कार्बन टू हाइड्रोजन है, कार्बन टू नाइट्रोजन है, डिफरेंट बॉन्ड जो प्रेजेंट है उनको तोड़ना किसका काम होता है, सलेवरी अमाइलेज का। दूसरे जो पॉलीसेकेराइड जैसे प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि डाइसेकेराइड्स हो गया, माल्टोज और आइसोमाल्टोज। आइसोमाल्टोज क्या होगा, आइसोमर होगा माल्टोज का। तकरीबन 3 से लेके 5% जो टोटल आपकी कार्बोहाइड्रेट है वो माउथ के अंदर डाइजेस्ट होती है, बाकी जो रिमेनिंग है वो स्टमक में जाकर डाइजेस्ट होती है।